Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your moment book. This is chapter 6. The name of the chapter is Weathering the Storm in Ersama, written by Harsh Mandir. So, before we proceed with the chapter, let me give you the introduction of the chapter. Children, this story gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersama in Odisha state in the year 1999. A young boy, Prashant, faced the fury of the storm and reached his village. The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspired us to have courage and positive approach towards life. ये जो चैप्टर है जिसका नाम वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा है, यहाँ पर वेदरिंग का क्या मतलब है? वेदरिंग यहाँ पर मीन करता है किसी चीज का सामना करना, टू फेस अ डिफिकल्टी. क्या डिफिकल्टी है चिल्ड्रन? इट्स स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. और यहाँ पर क्या स्टॉर्म है? अ सुपर साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? वैसे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. पानी में अगर तूफान आता है, तेज हवाएं चलती है, तो उससे क्या होता है? लैंड पर भी ये पानी आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ साइक्लोन. तो चिल्ड्रन, इस तरह का साइक्लोन आता है एरसामा में. एरसामा इज अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा स्टेट, जिसका प्रेजेंट नाम ओडिशा है. ये एक कोस्टल स्टेट है और बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर लाई करता है चिल्ड्रन. और जैसा कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं, एरसामा में एक बार एक साइक्लोन आता है. और कैसे प्रशांत नाम का लड़का इस साइक्लोन का सामना करता है, क्या क्या कुछ होता है स्टॉर्म के वक्त, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो विद दिस बैकग्राउंड, let us read the chapter now. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब ये स्टोरी कब की है चिल्ड्रन? 27 अक्टूबर 1999. एक लड़का था जिसका नाम था प्रशांत, और उसकी मदर की डेथ हुए 7 इयर्स हो चुके थे. वो एरसामा जाता है. एरसामा क्या है? इट इज़ अ स्मॉल टाउन एंड इट इज़ द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स. यानी कि एवरी स्टेट हैज़ डिस्ट्रिक्ट्स. हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं. ऐसे ही ओडिशा स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुरा. जगत सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है एरसामा, एंड दैट इज व्हाई इट्स रिटन ही हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा. एरसामा टाउन जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स भी है जहाँ पर प्रशांत गया था. तो प्रशांत 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने गांव से एरसामा जाता है अपने एक दोस्त से मिलने. इन द इवनिंग, a dark and menacing storm quickly gathered. Here children, menacing means dangerous and harmful. शाम के वक्त अचानक से बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान आ जाता है. Winds beat against the houses with the speed and fury that Prashant had never witnessed before.
Here, fury means extreme strength, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं। तो चिल्ड्रेन, अचानक से मौसम बिल्कुल ही बदल गया। मौसम ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। हुआ क्या चिल्ड्रेन? बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और प्रशांत इतना घबरा जाता है क्योंकि ऐसा नज़ारा, ऐसा तूफान, ऐसा भयानक मौसम उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Here, incessant means continuous, non-stop. Ancient means old trees. तो इतनी ज़्यादा तेज हवाएं चल रही थी चिल्ड्रेन, और इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जितने भी पुराने पेड़ थे वो जड़ से टूटकर नीचे गिर रहे थे। They could not withstand. वो इतनी तेज हवा का प्रेशर और इतनी तेज बारिश का प्रेशर नहीं सहन कर पा रहे थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Here, rent means filled. लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी क्योंकि इतना बड़ा तूफान आया था। सब लोगों के घरों में पानी भर गया था और लोग घबराकर चिल्ला रहे थे। The angry waters swelled into his friend's house neck deep. Here, swelled means moved or flowed along with. Whirling motion means पानी में ऐसी ऊंची ऊंची तेज तेज लहरें उठ रही थी मानो पानी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ है। इतनी गश के साथ, इतनी स्पीड के साथ पानी बहकर लोगों की घरों में घुस रहा था चिल्ड्रेन, और इतनी तेज मोशन थी उस पानी में, ऐसा लग रहा था कि पानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। और इसी तरह से, यानी इसी गश के साथ, इसी प्रेशर के साथ, इसी मोशन के साथ वो जो पानी था वो प्रशांत के दोस्त के घर में भी आ गया। कहाँ तक आ गया चिल्ड्रेन? नेक डीप, यानी कि गर्दन तक घर में पानी भर गया था। The building was of bricks and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. Mortar here is a mixture of lime, cement, sand and water used to construct buildings. जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, जो वॉल्स बनती हैं उनमें ईंटें यूज़ होती हैं और ईंटों को बाइंड करने के लिए बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है जो कि लाइम, सीमेंट, सैंड एंड वाटर से बनता है चिल्ड्रन, और इसे ही यहाँ पर मोर्टार कहा गया है। प्रशांत के फ्रेंड का जो घर था वो एक पक्का हाउस था। वो ईंटों का बना हुआ था, उसमें सीमेंट लगा हुआ था, इसलिए वो मजबूत था और इतनी तेज हवाओं का सामना कर पा रहा था चिल्ड्रन। यानी कि उसका घर अभी भी खड़ा हुआ था, बाकी बहुत सारे आसपास के घर टूट चुके थे। बट द cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. Here, cold terror means extreme fright, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होना।
प्रशांत के दोस्त के फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग तो सही सलामत खड़ी हुई थी, लेकिन आसपास जो पेड़ थे वो टूटकर गिर गए थे और वो उनकी घर की छत पर गिरे थे, दीवारों पर गिरे थे, जिसकी वजह से अब वो भी डैमेज हो रहे थे। यानी ये जो पेड़ थे वो प्रशांत के घरों पर गिर रहे थे लगातार, जिसके कारण और प्रशांत का घर भी धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा था, यानी टूटता जा रहा था। क्लियर चिल्ड्रन? The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. Let us see the difficult word meaning first. Crazed means maddening, इतना ज़्यादा कि पागल कर देने वाला. Wrought means produce as a result of something, किसी चीज का नतीजा. Surge means gush, the force that is applied on something. तो ये जो तूफान था, ये जो सुपर साइक्लोन था, इससे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हो रही थी कि ओशन का जो पानी था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लैंड पर आ रहा था, शहरों में घुस रहा था. और ये जो तूफान था वो पूरे 36 hours तक चला. 1 day is 24 hours, that means पूरे 1.5 day तक ये तेज हवाएं और ये पानी का बहाव तेजी से चलता रहा. To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Here, refuge means to take shelter. जैसे कि घर में पानी भर गया था तो सभी लोग घर की छत पर डूबने से बचने के लिए जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. Here, glimpse means sight. पहली बार किसी चीज को देखना. Devastation means the destruction. Wrought means brought upon. तो चिल्ड्रन, सुपर साइक्लोन क्या होता है? सुपर साइक्लोन इज अ कैटेगरी ऑफ साइक्लोन. जब हवा की स्पीड पर्टिकुलर एक्सटेंट से बढ़ जाती है तो साइक्लोन को सुपर साइक्लोन कैटेगराइज कर दिया जाता है. एंड दिस इज अ वेरी बिग कलामाइटी. तो ये जो तूफान था ये सुपर साइक्लोन कैटेगरी का था. जैसा कि तूफान शाम को शुरू हुआ था, सारी रात चलता रहा. जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तो प्रशांत ने आसपास जो सीन देखा वो उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा. इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी कि जो साइट था वो प्रशांत के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eyes could see. Only fractured cement houses still stood in few places. Bloated animals' carcasses and human corpses floated in every direction. Here, fractured means broken, टूटे हुए. Bloated means swollen, पानी से भर जाना. And carcasses mean dead bodies of animals. And human corpse means dead bodies of human beings. यहाँ पर राइटर एलाबरेट कर रहे हैं कि प्रशांत ने
क्या सीन देखा? प्रशांत ने देखा चारों तरफ, जहां तक वो देख सकता था उसे क्या दिख रहा था चिल्ड्रन? पानी। उसे पानी की एक ब्राउन कलर की शीट बिछी हुई दिख रही थी। जो समुंदर का पानी था वो शहर में आ गया था, चारों तरफ पानी ही पानी था और वो पानी ब्राउन कलर का था। ब्राउन कलर का क्यों था? वो इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि नीचे की जो मिट्टी थी वो उसमें मिल गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था और टूटे हुए घर बीच बीच में कई कई जगहों पर दिख रहे थे और पानी में एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की डेड बॉडीज हर दिशा में पानी में तैर रही थी। तो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, इतने सारे लोग इस साइक्लोन की वजह से मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज पानी में इधर उधर फ्लोट कर रही थी। तो ये जो सीन था ये प्रशांत ने अपनी आँखों से पहली बार देखा था, जिसके कारण वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। Clear children? All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. What is blessing in disguise, children? It's an apparent misfortune that eventually has good results. अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जो आपको लगता है कि एक मिसफॉर्च्यून है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लेकिन फाइनली उसके रिजल्ट फेवरेबल होते हैं और आपको लगता है कि ये जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो एक अच्छा हादसा है। और अब प्रशांत के दोस्त के घर के छत पर पुराने पेड़ टूटकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी घर की छत और दीवारें डैमेज हो गई थी। तो उन्हें लग रहा था कि ये कोई बुरी चीज़ हुई है, लेकिन दिस वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वाई चिल्ड्रन? बिकॉज ये जो पेड़ गिरे थे ये कोकोनट के पेड़ थे, इनके ऊपर कोकोनट फ्रूट्स लगे हुए थे और सारी फैमिली उसी कोकोनट की वजह से अपने आप को सरवाइव कर पाई थी। तो जैसा कि कोकोनट के पेड़ उनकी छत के ऊपर गिर गए थे, तो वो लोग भी छत पर ही रह रहे थे अपने आप को फ्लड से बचाने के लिए। तो सब लोगों ने क्या किया चिल्ड्रन? सब लोगों ने पेड़ों के ऊपर जो नारियल लगा हुआ था उन्हें तोड़ तोड़ करके खाया, ताकि वो भूख की वजह से मरे ना, और इस प्रकार से जिंदा रहने के लिए ये कोकोनट्स ने उनकी मदद की। एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Here, huddled means to sit together in a group. अगले 2 दिन तक
प्रशांत और उसके दोस्त की सारी फैमिली घर के छत के ऊपर इकट्ठा होकर के एक ग्रुप में बैठी रही। वो सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इतनी डिस्ट्रक्शन देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत थे और जिसकी वजह से they froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. Here children, incessant rain means continuous rain. इतनी ठंड थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, सब लोग फ्रीज कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और वे आउट नहीं था। बारिश के पानी की वजह से प्रशांत के आंसू धुल गए। इसका क्या मतलब है? मतलब यह कि प्रशांत रो रहा था, उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन जब बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ा तो उसके जो आंसू थे वो उस पानी के साथ बह गए। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Here, flash through his mind means came to his mind. उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था और वो था उसकी फैमिली का। वो ये सोच रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के बाद जिंदा है कि नहीं। Bereaved means to have lost a family members or a friend to death. जैसा कि 7 साल पहले प्रशांत की मदर की डेथ हुई थी, तो प्रशांत ये सोच रहा था कि क्या अब एक बार फिर से उसे अपने किसी फैमिली मेंबर का लॉस का जो पेन है सहना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Here, ceased means stopped and recede means to reduce, कम होना. Prashant was determined to seek out his family without further delay. Here, to seek out means to find out. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. Here, pleaded means requested. पूरे 2 दिन तक प्रशांत ऐसे ही छत पर बैठा रहा। फाइनली बारिश रुक गई और जो पानी था वो भी कम होने लगा। अब प्रशांत ने सोचा कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके दोस्त की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट की कि अभी भी खतरा है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन प्रशांत ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो एक भी पल और वहाँ नहीं रुकेगा और वो वहाँ से चल पड़ा। He equipped himself with the long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Solon flood waters. Here children, expedition means a journey. प्रशांत ने एक बहुत ही लंबी मोटी सी डंडी पकड़ी और उसके सहारे से उसने अपनी गांव का जो 18 किलोमीटर का जर्नी था वो शुरू किया। It was a journey he would never forget. ये जो ट्रिप था प्रशांत इसे कभी नहीं भूलेगा। He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. Here,
शैलो मीन्स नॉट डीप। प्रशांत ने जो स्टिक लिया हुआ था उसकी मदद से वह अंदाज़ा लगा रहा था कि सड़क कहाँ पर है, और जहाँ पर पानी ज़्यादा डीप नहीं था प्रशांत वहाँ से गुज़र रहा था। At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. जब प्रशांत ऐसे 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पानी था, उसे धीरे धीरे निकलना पड़ा। कई जगहों पर तो उसे सड़क ही नहीं मिली और उसे पानी में तैरना भी पड़ा। कुछ डिस्टेंस के बाद उसे उसके अंकल के दो दोस्त मिल गए जो कि वापस उसी गांव जा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे सब इकट्ठा जाएंगे। As they waded through the water, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Waded means swam and macabre means horrible. जैसे जैसे वे गांव की तरफ जाते गए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बहुत ही हॉरिबल सीन्स देखे। क्या थे वो सीन्स? They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे वे आगे जाते गए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ह्यूमन की डेड बॉडीज़, जानवरों की डेड बॉडीज़ जो कि पानी में तैर रही थी, और उन्हें उन डेड बॉडीज़ को धक्का देना पड़ रहा था रास्ता बनाने के लिए। तो इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज़ उन्होंने देखी जो कि पानी में तैर रही थी। In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Here, catastrophe is a disaster, एक भयंकर कलामिटी जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। जितने भी गांव उन्होंने क्रॉस किया वहाँ पर उन्हें एक या दो ही घर देखने को मिल रहे थे। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और ये देखकर प्रशांत को ये लगा कि किसी भी वे से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर बचा नहीं होगा, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसे ये पक्का पता था कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं होगा। Eventually, Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Here children, remnant means small remaining quantities. टूटी फूटी बची हुई बिल्डिंग्स। जब प्रशांत फाइनली अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा तो वहां का सीन देखकर वो ठंडा पड़ गया, यानी कि एकदम से डर गया, घबरा गया। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि जहां पर उसका घर हुआ करता था
अब वहाँ पर उसके रिमेन्स बचे हुए थे। सिर्फ थोड़ी सी टूटी हुई छत दिखाई दे रही थी और उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितनी भी सामान था, जितने भी घर के आर्टिकल्स थे, वो सब पेड़ों की ब्रांचेस में फंसे हुए थे। घर का सारा सामान बह गया था और प्रशांत ने ये फैसला किया कि वो रेड क्रॉस की शेल्टर में जाएगा अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई कैलामिटी आ जाती है या फिर कोई बीमारी फैल जाती है, तो रेड क्रॉस जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों की मदद करने के लिए एक चैरिटेबल शेल्टर चलाती हैं, डिस्पेंसरी बना लेती हैं, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो ऐसा ही रेड क्रॉस का वहाँ भी एक शेल्टर बना दिया गया था जहाँ पर साइक्लोन से पीड़ित लोगों की मदद की जा रही थी। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother कौन होती हैं चिल्ड्रेन? ये आपकी नानी माँ होती हैं, यानी कि आपकी मदर की मदर। तो सबसे पहले प्रशांत को जो फैमिली मेंबर मिले वे थी उनकी नानी माँ। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Here, brimming means eyes were full of tears. जब प्रशांत की नानी माँ ने उसे देखा, ऑल्दो वो भूख से कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो प्रशांत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई चमत्कार हो गया। क्योंकि जैसे प्रशांत ने सोचा था कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर गए होंगे, ऐसा ही प्रशांत के फैमिली मेंबर्स ने भी प्रशांत के बारे में सोचा था। उन्होंने भी यही सोचा था कि प्रशांत भी इस तूफान में मर गया होगा। और जब वे दोनों एक दूसरे से मिले तो वे बहुत खुश थे। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tightly in relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncle and aunts, they all seemed to be there. Let us see the difficult word meaning first. Here, motley means desperate, यानी दुखी. Battered means injured, यानी कि घायल। तो चिल्ड्रेन, जब सब लोगों को ये पता लगा कि प्रशांत जिंदा है और वो बच के वापस आ गया है, तो सब उसके पास इकट्ठा हो गए, उसे गले लगाने लगे और प्रशांत ने भी सब लोगों को देखा। लेकिन प्रशांत ने जब सभी वहाँ पर जो लोग खड़े थे रेड क्रॉस में, उन सभी लोगों को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। सबकी शक्ल सूरतें बहुत ही अलग अलग थी, क्योंकि वो सब इतने बड़े तूफान का सामना करके आए थे। प्रशांत ने देखा कि उसके आसपास उसके बहन भाई थे, उसके
अंकल आंट्स थे, सब वहाँ पर थे। तो फाइनली प्रशांत को तसल्ली हो गई कि उसके फैमिली मेंबर्स सही सलामत थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Took in means to assess something, अंदाजा लगाना। अगली सुबह तक प्रशांत ने ये अंदाजा लगाया कि ये जो शेल्टर में सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ का मतलब है अपनी कमर कसना और ये फैसला करना कि मैं कुछ करूँगा। तो प्रशांत ने जब देखा कि शेल्टर में सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से इन सब की मदद करेगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. Here, deathly grief means immense sad, बहुत ही ज़्यादा sadness. प्रशांत ने देखा कि शेल्टर में ऑलमोस्ट 2500 लोग हैं और वो सब के सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अतिरिक्त गांव के 86 लोगों की मौत हो चुकी थी इस साइक्लोन की वजह से। All the 96 houses had been washed away. Washed away means washed away with the gush of the water. तो पानी का फोर्स चिल्ड्रन इतना ज़्यादा था कि उसके बहाव के साथ 96 हाउसेस जो कि प्रशांत के गांव कालीकुडा में थे वो सब बह गए, सब डिस्ट्रॉय हो गए, सब के सब खत्म हो गए थे। It was their 4th day at the shelter. So far they have survived on the green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Here, tumult is an uproar of a disorderly crowd force. जैसा कि शेल्टर में 2500 लोग रह रहे थे, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, और वो सब डिसऑर्डरली थे, सब भूखे थे, सब स्टार्वेशन से तंग थे, उनके घर नष्ट हो चुके थे, उनके पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं थी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। 4 दिन से वे इस शेल्टर में रह रहे थे चिल्ड्रन। अभी तक वो ग्रीन कोकोनट्स खा करके जिंदा थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके पास इतने कोकोनट्स थे ही नहीं जितने लोग थे, यानी जितने भी कोकोनट्स थे लोगों ने खा लिया था। अब इतने ज़्यादा कोकोनट्स नहीं बचे थे जितने ज़्यादा लोग थे। क्लियर चिल्ड्रन, यानी कोकोनट्स की जो संख्या थी वो ख़त्म हो गई थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी तो संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन कोकोनट्स से सभी लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता था। क्लियर? प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 इयर्स की उम्र का था, बहुत ही यंग बॉय था, उसने ये डिसाइड किया जैसे कि गांव का और कोई भी इंसान गांव के लोगों को लीड करने को तैयार नहीं था, तो उसे ही कुछ करना होगा। He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसी गांव के सारे जो बूढ़े और जवान लोग थे उन्हें
इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि जो मर्चेंट हैं, जो राशन वाला है, उन पर प्रेशर डाला जाए कि उसके यहाँ जितना भी चावल का स्टॉक है वो उन लोगों को दे दे, ताकि वो उसे खाकर थोड़ी देर तक सरवाइव कर सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Here, triumphantly means victoriously. अब जब दोबारा से ये लोग मर्चेंट के पास गए तो सबसे पहले उन्होंने मर्चेंट को अपनी बातों से कन्विंस किया, जिसके कारण मर्चेंट ने उन्हें राइस दिया और फिर ये लोग राइस लेकर वापस शेल्टर में लौट आए। No one cared that the rice was already rotting. Here, rotting means सड़ना, गलना, खराब हो जाना। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो चावल वो लोग मर्चेंट से लेकर आए थे वो खराब थे। ऐसा क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि वो भूख से मर रहे थे और सरवाइव करने के लिए उन्होंने इस रॉटन यानी इस सड़े हुए राइस को खाया। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. What is a reluctant and slow fire, children? Reluctant means something which is hesitant, which is not willing. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, इसका क्या मतलब है? ये जो पेड़ों की ब्रांचेस इन लोगों ने इकट्ठी की थी, जिन्हें वो जलाकर जो राइस लाए थे उसको पकाना चाहते थे, तो हुआ क्या चिल्ड्रन? ये जो ब्रांचेस थी वो गीली थी और गीली ब्रांचेस को जलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो फायर जली वो बहुत ही स्लो थी और रिलक्टेंट थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो बुझ जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग फायर नहीं जल पा रही थी, लेकिन उन्होंने उसी पर राइस को कुक किया। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractured of the many who had been injured. Belly means stomachs. तो फाइनली 4 दिन के बाद शेल्टर में जो लोग थे वो खाना खा पाए थे। 4 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद प्रशांत का जो अगला टास्क था वो था शेल्टर की सफाई करना। इन 4 दिनों में शेल्टर गंध से भर गया था और इसलिए प्रशांत ने यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, यानी कि जितने भी यंग लोग थे जो उस शेल्टर में रहते थे, प्रशांत ने उन्हें कहा कि तुम्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके रिटर्न में तुम्हें कोई पैसा या कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर प्रशांत ने उन्हें कहा कि शेल्टर की सफाई करो। शेल्टर में बहुत गंध था चिल्ड्रन, जैसे कि ये कूड़ा करकट, लोगों का यूरिन, वॉमिट और डेड बॉडीज़ जो कि इधर उधर तैर रही थी। ये सारी तरह की चीज़ों को हटाना और शेल्टर में सफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर सफाई न किया जाता तो डिसीज़ फैलने का डर था। और फिर प्रशांत ने
इन यंग यूथ से कहा कि जितने भी लोग जख्मी हैं, जिन्हें कोई चोट लगी है या इंजरी हुई है, उनकी भी अच्छे से देख रेख करना होगा, यानी उन्हें भी टेक केयर करना होगा। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. 5वें दिन उनके शेल्टर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर निकला और उन्होंने शेल्टर के ऊपर कुछ फूड पार्सल्स गिराए। अब आपने भी कई बार देखा होगा चिल्ड्रन कि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, कई जगहों पर जहाँ फ्लड्स आ जाते हैं या फिर साइक्लोन में लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से गुजरा और उन्होंने कुछ फूड पार्सल्स उनके शेल्टर के ऊपर गिरा दिए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं आया। The young task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब जितने भी यंग लोग थे शेल्टर में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए और फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में लिटा दिया और फिर उनके पेट के ऊपर ये खाली बर्तन रख दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया चिल्ड्रन, ताकि जो हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़कर निकलता है, उन्हें ये संदेश दिया जा सके कि उन लोगों को खाना चाहिए, वे लोग भूखे हैं। The message got through and after that the helicopter made a regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. इनका ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद जब भी हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकलता तो वो ऊपर से फूड और बेसिक नीड्स की वस्तुओं को नीचे गिरा देता था और जिसकी मदद से वहाँ के लोग सरवाइव कर पाए। Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत ने नोटिस किया कि साइक्लोन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी। कई फैमिलीज़ के सिर्फ बच्चे बचे थे, कईयों की सिर्फ विमेन बची थी, कईयों के सिर्फ मेन बचे थे। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे बचे थे, प्रशांत ने सबको इकट्ठा किया, उन्हें एक पॉलीथीन शीट के शेल्टर में आसरा दिया। फिर उसने जितनी भी विमेन थी उनकी ड्यूटी इन बच्चों के टेक केयर में लगा दी और जितने भी मेन थे उनको इन बच्चों के लिए खाना और अदर नीडफुल चीज़ों की व्यवस्था करने में लगा दिया। तो चिल्ड्रन, इस तरह से प्रशांत ने इन्हीं लोगों की एक कम्युनिटी बना दी, जबकि ये सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन अब प्रशांत ने सबको इकट्ठा करके एकजुट कर दिया। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Grief means
sadness. जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रशांत ने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं शेल्टर में वे दुख में डूबते जा रहे हैं. He persuaded the woman to start working in the food for work program started by an NGO, and for children he organized sports events. What is an NGO, children? NGO is a non-government organization. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है. और अब प्रशांत का एम था कि शेल्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें इस दुख की स्टेट से बाहर निकालना है. तो उसने क्या किया? उसने इन लोगों को काम दिया. उसने सोचा कि अगर ये लोग खाली बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा सोचेंगे, इसलिए इन्हें कुछ काम दे देना चाहिए. और फिर उसने वहाँ पर जितने भी विमेन थी उनसे कहा कि आपको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NGO में काम करना होगा. और जितने भी बच्चे थे उनके लिए प्रशांत ने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड किए. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. प्रशांत को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए. इसकी वजह से वो बच्चे बिजी हो गए, खेल में लग गए और अपने दुख से धीरे धीरे बाहर निकल पा रहे थे. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत ने बाकी सब वॉलेंटियर्स की मदद से जितनी भी विडोज़ एंड जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उनकी मदद की ताकि वो अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकें. The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Here stigma means disgrace. पहले तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था कि वो अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना देंगे, लेकिन प्रशांत ने और उसके वॉलंटियर्स ने उनके इस आइडिया को रेसिस्ट किया, इसको अपोज किया, इसका सामना किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में न तो बच्चे खुश रहेंगे और न ही ये विडोज़ खुश रहेंगी, क्योंकि बच्चों को किसी का प्यार नहीं मिलेगा और ये जो विडोज़ हैं ये भी अकेलेपन में जिएंगी. प्रशांत का ये मानना था कि इन्हें आपस में एक कर देना चाहिए, इनकी फॉस्टर फैमिलीज बना देनी चाहिए. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. Here, foster families means a family that provides custody or guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them, जिसे हम कहते हैं गार्जियनशिप. तो जिन बच्चों के पेरेंट्स मर चुके हैं उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स दे दिए गए. ऐसे पेरेंट्स जो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को एडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों की तरह. तो प्रशांत और उनके वॉलंटियर्स के ग्रुप का यही मानना था कि इन अनाथ बच्चों को ऐसी फैमिली में सेटल करना उनके लिए बेटर है, और उन्होंने ऐसी फैमिलीज़ बना दी जिसमें विधवाओं को
ऐसे ऑर्फन बच्चे दे दिए ताकि उनकी फैमिलीज कंप्लीट हो सके। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. सुपर साइक्लोन को आए हुए 6 महीने हो गए थे, यानी कि सुपर साइक्लोन के 6 महीने के बाद क्या सीन होता है चिल्ड्रन? 6 मंथ्स के बाद जो प्रशांत है अब वो अपनी वुंडेड स्पिरिट्स से बाहर आ जाता है, यानी कि अब प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट है वो हील हो चुकी है, यानी कि अब प्रशांत को कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसने जो अपना दुख है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे कैसे हुआ चिल्ड्रन? क्योंकि उसने अपना सारा फोकस बाकी दुखी लोगों की मदद करने में लगा दिया। और प्रशांत इतना हैंडसम है, इतना खुश है, गांव के जितने भी लोग हैं जो कि इस साइक्लोन से डिवास्टेट हुए हैं, जिनकी फैमिलीज खत्म हो गई हैं, वो सब अपने दुख की घड़ी में प्रशांत को देखते हैं और उससे हिम्मत पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर प्रशांत इतनी हिम्मत कर सकता है, वो ऐसे हिम्मत रखकर सब लोगों की मदद कर सकता है, तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और हमें भी मुश्किल घड़ी का सामना प्रशांत की तरह ही करना चाहिए। So children, this is the story of Prashant and how he faces the storm that had struck upon Ersama and Kalikoda. And with this, we come to an end of the lesson. Thank you for watching this video.